हेलो जी। वेलकम बैक। तो चलो मैट्रिसेस करते हैं। प्रैक्टिस इज द की। उसी से अपने सारे आंसर निकलेंगे। इफ़ ए इज इक्वल टू 0110, कोल्ड प्ले का गाना था एक, 0110 ऑल्ट जे का। तो देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए कर दें, यही होता है मैट्रिसेस में ए स्क्वायर। तो 0110। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिसको बच्चे को थोड़ा डाउट है ना, उसके लिए एक बहुत सिंपल रूल। पहले इस पूरी कॉलम को उठाओ, ऊपर लेके जाओ, 90 डिग्रीज घुमा दो। तो ये जीरो उठ के, ये 01, 90 डिग्रीज घुमा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो 01 आ गया। तो अब इस वाली टर्म के लिए हम क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस ये मल्टीप्लाई बाय दिस। नेक्स्ट नीचे वाली इस टर्म के लिए दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये आ गई अपने पास दो। अब नेक्स्ट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब नेक्स्ट के लिए मैं लूँगा ये नेक्स्ट फाइल, इसको मैंने उठाया ऊपर को लेके गया, यहाँ आ गया 10। अब मैंने इनको कर दिया एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट, तो ये 10 बन गया। तो अब ये इस डिजिट को, ये राइट हैंड साइड वाली वो देंगे कॉलम, सेकेंड कॉलम 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब नेक्स्ट क्या है अपने पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये इन टोटल मेरे पास क्या बना, 1 0 0 1। तो ये ए स्क्वायर आ गया मेरे पास 1001। देखते क्या है, 1001। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ ए इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब ट्रांसपोज करना है, तो इस रो को उठाओ, ऐसे घुमा दो। ट्रांसपोज क्या बना ए का, कॉस अल्फा, ये घुमा दिया नीचे को, माइनस साइन अल्फा, और ये अगर ऐसे घुमाया था, इसको ऊपर को लेके जाना पड़ेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये तो ए ट्रांसपोज है, और ए क्या है, प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा। कॉस अल्फा, ये आ गया। तो अब दोनों को ऐड करता हूं मैं, आइडेंटिटी बन रही है। ये आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, एलिमेंट 2/2 की, 1 0 0 1। तो कॉस प्लस कॉस, 2 कॉस अल्फा, साइन माइनस साइन 0, माइनस साइन प्लस साइन 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो अब इनको दोनों को कंपेयर किया तो 2 कॉस अल्फा क्या आ गया मेरे पास 1, और कॉस अल्फा क्या आया 1/2। अब हमसे अल्फा पूछा है कि कॉस अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज कॉस इनवर्स 1/2। अल्फा क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है, π/3 पे। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर ए 2 इंटू 2 है, तो बी भी 2 इंटू 2, और इनका अब हम मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये एग्जिस्ट करेंगे, डिफाइंड है। कैसे करते हैं कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड। तो ये इक्वल है, और जो इनका अब एक सी बनेगा दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, सी वो होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड। तो 2 इंटू 2 ये बनेगा। तो अब ये ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब इनका पूछा है हमें किसके इक्वल होंगे। अब स्मार्ट बच्चे बोलेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ना। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता कैसे है, इसको जरा हम चेक करें, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए
माइनस बी स्क्वायर। अब हम कन्वेंशनली क्या लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हम मान के चलते हैं, बट मैट्रिसेस में क्या ये ट्रू है? जी बिल्कुल नहीं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये और ये तो कभी कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री। अब देखो 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, समझो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। ये पॉसिबल एक 3/3 मैट्रिक्स है और उन्होंने पूछा कि विद ईच एंट्री आइदर 2 और 0। तो इसमें भी 2 या 0 आ सकता है, इसमें भी 2 एंड 0, इसमें भी 2 एंड 0 एंड सो ऑन टिल दिस। तो अब ये 9 ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक में 2 आ सकता है, 2 वैल्यूज आ सकती हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा दूं मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सो ऑन 9 टाइम्स। तो ये 2 की पावर 9 बन गया मेरे पास। इतनी चॉइसेस है मेरे पास कि यहाँ पे इतनी चॉइसेस से ये भरा जा सकता है। और 2 की पावर 9 क्या होता है? 512 1024 होता है 2 की पावर 10, तो 9 कितना हुआ? 512। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मैट्रिक्स इज अ। अब तो यार देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो देख के पता चल जाए। जब भी A11 12 13 21, है ना, Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aji, 1221 के माइनस है, 3113 के ऑपोजिट है, 3223 के ऑपोजिट है कि नहीं? तो मतलब नेगेटिव साइन में है, तो हमेशा वो कौन सा होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो तो देख के ही पता चल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ना आपको इक्वेशन, आपको वो दे रखी है एक कंडीशन, इसको पढ़ो। एज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n। x का ऑर्डर है 2/n, y का ऑर्डर है 3/k, z का ऑर्डर है 2/p, w का ऑर्डर है n/3 और p का ऑर्डर है p/k। अब द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। देखो py कब डिफाइन होगा? अब वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट py। सो p का ऑर्डर है p/k और y का ऑर्डर है 3/k। तो ये तभी डिफाइंड है जब k इज इक्वल टू 3 हो। k की तो एक अपने को वैल्यू पता लगी, k 3 हो तभी py बन पाएगा। और wy कब बन पाएगा? w का है अपने पास n/3 और y का है अपने पास 3/k। तो ये तो इसके ट्रू है, ये तो एग्जिस्ट करेगा। तो wy की अपने पास क्या बन गई? n/k बना ये, और py अपने पास क्या बना? p/k। अब ये दोनों एडिशन तभी हो पाएगा जो अगर ये एकदम सेम ऑर्डर के हैं, तो p मस्ट बी इज इक्वल टू n, ये इसके इक्वल होना चाहिए, तभी इनकी एडिशन हो पाएगी मैट्रिक्स की। यू कैन इधर एड 2/2 मैट्रिक्स, नो 3/2 मैट्रिक्स, दोनों 3/2 हैं, 6/1, 4/8, तभी ऐड कर पाओगे उनको जब दोनों आइडेंटिकल हैं। तो p मस्ट बी इक्वल टू n, ये एक कंडीशन है, और k मस्ट बी इक्वल टू 3 जो हमने पहले देखा। तो देखो कहीं पे अगर ये मिलती है तो k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n, यही क्वेश्चन ए में ही मिल गई। तो 6 का ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z। अब n इज इक्वल टू p, अब x मैट्रिक्स क्या है? x अपने को दे रखा है 2/n,
और z अपने को दे रखा है z z कुछ भी बोल लो 2/p, तो ये दोनों 2 2 है और n इज इक्वल टू p दिया हुआ है। तो या तो मैं इसको भी अब 2/n लिख लूं या इसको मैं 2/p लिख लूं। तो आंसर देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में तो 2 आएगा, एंड में n या p आएगा। स्टार्टिंग में 2 2 इसमें ही है सिर्फ, एंड में n या p होना चाहिए था। सो b इज द राइट ऑप्शन। तो ये 2 पार्ट का क्वेश्चन था एक, बेस्ड ऑन द सेम इक्वेशन। इफ 2 मैट्रिक्स को इक्वल दे दिया, इसको a मानो इसको b, अब दोनों को इक्वल दिया तो वी कैन कंपेयर द इंडिविजुअल टर्म्स बाय मैट्रिक्स लॉ द वैल्यू ऑफ x एंड y। 4x is equal to x plus 6, 3x is equal to 6, 2, 2x plus y is equal to 7, 2 multiply by 2, इसको कंपेयर किया, 2 multiply by 2 plus y is equal to 7, y is equal to 3, x is equal to y is equal to 3, b is the right option। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn and B is a matrix of such that AB transpose and B transpose A are both defined, the order of matrix B is। सपोज करो B एक मैट्रिक्स है, A दे रखा है अपने को m इंटू n, B को P इंटू K समझ लो। उन्होंने बोला कि A B ट्रांसपोज इज डिफाइंड, तो पहले तो B ट्रांसपोज ढूंढूंगा मैं, क्या बनेगा मेरा B ट्रांसपोज K/P बन जाएगा। अब ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है, ए बी ट्रांसपोज कब डिफाइन होगा, ए बी ट्रांसपोज ले लो, यहां ले लो m इंटू एन, यहां पे ले लो k इंटू पी, तो n इज इक्वल टू k, ये आ गया। उसने अब बोला बी ट्रांसपोज ए भी डिफाइंड है, बी ट्रांसपोज ए भी डिफाइंड है, तो बी क्या ट्रांसपोज क्या था k इंटू पी, ए क्या है m इंटू एन, तो m इज इक्वल टू पी आ गया, n इज इक्वल टू k आ गया। तो b इज इक्वल टू पी के है। अब मैं p की वैल्यू डाल दूं यहां पे और n की वैल्यू डाल दूं यहां पे, k की वैल्यू डाल दूं यहां पे, तो b का ऑर्डर भी m इंटू एन आएगा अगर a b ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज a बोथ डिफाइंड है। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान था, ये तो उससे भी आसान है। इफ A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन AB माइनस A B ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज। अब दोनों आर सेम ऑर्डर, तो ये दोनों डिफाइंड तो है ना, अभी पिछले क्वेश्चन में हम करके देखे हैं, उसी के रिलेशन में क्वेश्चन है। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होना चाहिए, ये देखो A B ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज। अगर इसका मैं पूरा ट्रांसपोज ले लूं, है ना, समझो इसको मैं C मानता हूं, C माना, तो इसका अगर ट्रांसपोज लेने पे ये मेरे को माइनस C के इक्वल आया, तो मैं स्क्यू सिमेट्रिक मानूंगा इसको। अगर 0 हो गया तो उसको मानूंगा मैं नल, है ना। सिमेट्रिक मानूंगा अगर ए बी माइनस बी अगर सी ही रहा। तो चेक कर लेते हैं, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि ट्रांसपोज को हम खोलते कैसे हैं। तो ये दोनों का ट्रांसपोज आएगा, ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब जब ये ट्रांसपोज ब्रैकेट में जाएगा तो ये उल्टी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, तो ये बनेगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी। अब 2 बार ट्रांसपोज है और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज आएगा, बिकॉज ट्रांसपोज ब्रैकेट के साथ इसके साथ भी लगेगा, इसका भी आएगा। अब 2 ट्रांसपोज है तो ये दोबारा से बी बन जाएगा, तो बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज। तो ऊपर था मेरे पास ए बी माइनस बी ए, नीचे है मेरे पास बी ए माइनस ए बी, तो इसको मैं माइनस ऑफ ए बी ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज लिख लूं, तो ये इक्वल टू आ गया ना। ए बी अगर मैं इसको सी मानूं तो ये इज इक्वल टू माइनस सी है, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो हमारा आंसर आ गया कि इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन प्रूव करो भाई इक्वेशन। बहुत ही इजी है, पहले तो एक लिख लेते हैं इक्वेशन क्या बनी। ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। अब ए स्क्वायर ढूंढते हैं, उसको ए से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी से, ऊपर लेके गए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, यहाँ पे ले आए अल्फा गामा, है ना। तो ये ए स्क्वायर मेरे पास क्या आने वाला है, ये आएगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और इधर नीचे आएगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसको बाद में करते हैं। अब इस लाइन को ऊपर लेके गए, क्लॉकवाइज घुमाया एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री और यहाँ पे ले आए, तो ये बीटा बाय माइनस अल्फा आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा एक्टिक हो रहा है बट इजी है, बीटा बाय माइनस अल्फा। तो अब ये क्या बनेगा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। नीचे बनेगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1001, और ये ट्रू भी रख रहा है इक्वेशन को, ये दोनों मेरे ज़ीरो हो रहे हैं, और ये बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। तो अब इक्वेशन क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 है कहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 तो नहीं है, बट माइनस में आ सकता है 1। तो विच इज द राइट ऑप्शन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, और इसको यहाँ पे लेके जाए, यहाँ पे माइनस आएगा एक, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, या फिर ये ऑप्शन में या फिर यहाँ ऑप्शन में एक माइनस आएगा, तो दैट इज द सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ए दिया है, ए एन ढूंढना है, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। ए एन ढूंढना है तो मैं तो यार ए स्क्वायर करके देख लेता हूं इसको, तो पहले तो मैं ए स्क्वायर करके देखूं पूरे को, तो ए इज इक्वल टू 1a01, ए स्क्वायर किया, दोनों को मल्टीप्लाई, ये ए है, मेरी ए भी तो छोटी 90 की जैसी है, ओके मल्टीप्लाई कर दिया, ये रो उठाई इधर ले आए 10 कर दिया, ए स्क्वायर क्या बना अपने पास 1, ज़ीरो, फिर ये रो उठाई इधर ले आए ए कॉमा 1, ए प्लस ए अपॉन में 1, तो ए स्क्वायर क्या बना अपने पास 1 2a 0 1, तो ये 2 और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसको अभी शक दूर करने के लिए ना एक बार ए क्यूब कर लें, है ना। ए क्यूब कैसे होगी, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें एक बार फिर से, तो ए क्यूब बनाते हैं हम फिर से, तो इसको कर लेते हैं 1a 0 1 1 2a 0 1, है ना। तो करके देख लेते हैं, ये अपने पास फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं 1 3a 0 1, ये आएगा, तो ए क्यूब में अपने पास 3a आ रहा है, तो क्या बना अपने पास कि a की पावर n होती है तो वो 1/na 01 ऐसा कुछ आता है। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अपने को दिया ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दे रखा है, देन ए माइनस आई का क्यूब प्लस ए प्लस आई का क्यूब माइनस 7a। अब देखो इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, तो ये मेरे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम बी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे
तो इसी को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें आगे, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बन जाएगा a माइनस आई, ये a प्लस बी, a प्लस आई, है ना, और इसके साथ पूरी ब्रैकेट में a स्क्वायर, a माइनस आई का स्क्वायर प्लस a प्लस आई का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस ए बी माइनस a माइनस आई और a प्लस आई, और ये फिर से a प्लस आई, और ये फिर से a माइनस आई और a प्लस आई क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये भी, और एंड में -7a। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है 2a, ये फिर a प्लस a, ये माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस आई प्लस आई स्क्वायर। अब तुम पूछोगे सर ये आई स्क्वायर कैसे, बिकॉज अगर ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, माइनस आई स्क्वायर होगा, ए आई आपका फिर से a बन जाएगा, बिकॉज a इंटू आई क्या होता है, अगर यहाँ पे हम 2ai करेंगे जब, तो ए आई क्या होता है, वो फिर से a होता है या नहीं, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 2a 5i माइनस आई माइनस 7a, ये बचा 8ai माइनस 7ai, और यहाँ पे a को हम ai भी लिख सकते हैं, अगर ai इज इक्वल टू a होता है तो a इज इक्वल टू ai, है ना, तो इन दोनों को माइनस करने के लिए, तो ये मेरे पास क्या बचा ai, और ai इज इक्वल टू a होता है, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए जो a ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ मैट्रिक्स ए बी इज जीरो देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए एंड बी इज जीरो। अब वो बोलते हैं ए बी जीरो है अपने पास, ऐसा समझ लो, कुछ कुछ भी हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है, 4 ऑर्डर का हो सकता है ना, 2 into 3 कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए और बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको एक बार क्रॉस चेक मारते हैं कि दोनों ही नहीं होने चाहिए जीरो, इधर ए और बी। तो इसको ए को बना लेते हैं हम 0 1 0 0, नॉन जीरो है ए, बी बना लेता हूं मैं, इधर लिया तो मैं इस साइड लूंगा 1 0 0 0, करके देखो इसको मल्टीप्लाई, 0 ऊपर गया, फिर से ये 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0, और यहाँ पे तो 0 0 है, नीचे भी 0 0 है दूसरी में, तो आ गया ना, ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, बट ए भी 0 है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए गिवन बी गिवन देन ओनली ए बी इज डिफाइंड बी ए। अच्छा देख लो, ए बी डिफाइन कैसे होगा, ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ है मेरे पास, 2/3 दिया हुआ है, 2 रोज हैं 3 कॉलम है। बी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3/2, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ए बी डिफाइन कब होता है, जब ये इसके इक्वल हो। तो ए बी डिफाइंड है, और ए बी होगा क्या, ए बी का होगा इसकी रो और इसके कॉलम्स, तो 2/2। बी ए देख लेते हैं, ये इसके इक्वल है ना, उसके पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज के इक्वल है, तो ये डिफाइंड तो हो गया। और ये आएगा कितना, बी ए आएगा इसके रोज और इसके कॉलम, तो बी ए भी डिफाइंड है, बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। द मैट्रिक्स 0 5 -7 -5 0 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, मतलब ए 2 3 3 2, माइनस माइनस में साइन हो, ये 11 -11, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3/m, लिख लेते हैं यार आसानी से, 3 into m, b 3 into n। तो उसने बोला है n m इज इक्वल टू n। अब वो बोलता है कि m इज इक्वल टू n है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर m इज इक्वल टू 3 है तो b भी 3 है। तो देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a - 2b इज, तो देखो 5 को जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर तो वही रहेगा, और जब 2 को भी मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स तो वही रहा, तो इन दोनों का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, या तो इनका 3 into m रहना चाहिए ऑर्डर, या तो 3 into n रहना चाहिए, है ना, बिकॉज दोनों का ऑर्डर वही है।
और m इज इक्वल टू n, तो यहाँ तो आंसर मेरा 3 इंटू एम हो, यहाँ तो आंसर मेरा 3 इंटू एन हो, तो देखो 3 इंटू एम या 3 इंटू एन, तो d 3 इंटू एन। अगर इस ऑप्शन में 3 इंटू एम होता ना तो भी वो राइट होता, बिकॉज जब भी हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिसेस को, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। इफ ए गिवन है, क्वेश्चन नंबर 18, ए गिवन है 5xyo एंड a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। अब a क्या है ये लिख लेता हूँ, 56xyo, a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इक्वल होगा 5xy0, ये आ गया। तो अब देख लो, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो y इज इक्वल टू एक्स, यही कंडीशन ट्रू यहाँ पे के लिए भी है, x इज इक्वल टू y, तो यही ट्रू है सिर्फ, x इज इक्वल टू y है कहीं ऑप्शन पे, हाँ जी सी ऑप्शन है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, इफ a इज इक्वल टू p q o and 1 then a 5 raised to power 5 is, then a raised to power 5 is। अब देखो ये है थोड़ा सा लंबा सवाल और थोड़ा सा पेचीदा सवाल, बट थोड़ा इजी है। ए स्क्वायर कर दूं मैं, पी क्यू 01 पी क्यू 01, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू पी प्लस 1 0 1, ये आएगा यहाँ पे पी स्क्वायर। अब जब इसको मैं फिर से इसका क्यूब करूंगा, तो मैं क्यूब कैसे करूंगा, इसको मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगा ए से, ए इंटू ए स्क्वायर करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं प्री मल्टीप्लाई करूंगा। तो वो मेरे पास करके इसी के साथ जब मैंने आगे पी क्यू 01 लगा दिया, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे पी क्यूब क्यू पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 0 1। तो हमने एक नोटिस की चीज कि यहाँ पे ना ये जीपी बनाना शुरू कर दिया, a1 पी स्क्वायर, नेक्स्ट में पी क्यूब आ जाएगा, और ऐसे करते करते टिल a5 तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगी इसकी, जब तुम प्री मल्टीप्लाई करते जाओगे टिल a स्क्वायर हमारे पास ये आएगा p रेज़ टू पावर 5 क्यू p4 p क्यूब सॉरी p5 p क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी और प्लस 1। तो अब ये जीपी दिख रही है, जहां पे फर्स्ट टर्म तुम पी ले लो या फिर 1 ले लो, जिसको हम पी नॉट भी बोल देते हैं, पी की पावर 0, और वो प्लस p1 p2, और इसमें कॉमन रेशियो क्या हो गई p। तो ये एक जीपी बनी है मेरे पास कि नहीं। और अब एक जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, वो तो मैं यहाँ पे 0 1 था, तो जब इस जीपी को मैं सॉल्व करूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्यू पी रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 टिल एन टर्म्स, है ना, अपॉन पी माइनस 1। तो ये जीपी का फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास ये आ गया ना, पी रेज़ टू पावर 5 और नीचे 0,1, तो ये मेरे पास a5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, उनको मल्टीप्लाई कर करके देखना, और फाइंड में एक जीपी आ गई थी, तो जीपी का हमने आंसर बता दिया कि जीपी का सोल्यूशन ये होगा। तो देखो है कहीं पे जी, ये रहा बी ऑप्शन, p5 क्यू p5 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ओहो तोबा तोबा, इज अ नल मैट्रिक्स इफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू। अब उन्होंने बोला द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स इफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू। चलो जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये क्या दे दिया इतना बड़ा क्वेश्चन, तो a इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पहले मैं बाकी को इरेज कर दूं यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और b क्या आएगा मेरे पास, अच्छा सेम है फाई के साथ है, कॉस स्क्वायर फाई
cos phi sin phi, cos square phi, cos phi sin phi, नीचे cos phi sin phi sin square phi। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन तो इजी है और बहुत लंबी चलेगी, तो पूरी मल्टीप्लिकेशन करके, अब हमें मल्टीप्लिकेशन तो आती है, तो पूरी मल्टीप्लिकेशन करके ये मेरे पास मैट्रिक्स कुछ ऐसा बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर phi प्लस cos cos थीटा cos phi sin थीटा sin phi। और ऐसा ही मेरे पास यहाँ पे भी बनेगा कुछ, और सेम मेरे पास यहाँ और यहाँ, तो मतलब आप लोग इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास, अब मैं इसी इक्वेशन को देख लूँ, उसी के हिसाब से मैं बाकी इक्वेशन भी बना लूंगा। तो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर phi, इसको मैं लिख के आ सकता हूँ, ये पूरा सिंप्लीफाई होके मेरे पास बनेगा क्या, cos थीटा cos phi cos थीटा माइनस phi। तो ये मेरे पास cos थीटा cos phi cos थीटा माइनस phi, बिकॉज जब मैं cos थीटा माइनस phi को cos थीटा माइनस phi को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा cos phi, तो मेरे पास cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर phi दे देगा, और साथ में प्लस cos थीटा cos phi sin थीटा sin phi आ जाएगा। तो ये पूरा ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा एक इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी साइड पे जो बनी थी आपकी, वो भी इन अ सिमिलर वे cos थीटा sin phi और cos थीटा माइनस phi, नीचे भी cos phi sin थीटा cos थीटा माइनस phi। तो हर जगह मेरे पास एक cos थीटा माइनस phi आ जाएगा, और ये इक्वल टू किसके है, 0 के इक्वल है ये पूरा प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब हम पूरे में से cos थीटा माइनस phi कॉमन ले लें, अगर cos थीटा माइनस phi अगर मैं कॉमन ले लूं इस पूरे में से, तो मेरे पास अंदर बचता है सिर्फ cos थीटा cos phi cos थीटा sin phi cos phi sin थीटा एंड sin थीटा sin phi। अब ये इक्वल टू 0। अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, और हमें ये थीटा माइनस phi ढूंढना है ना। तो ये थीटा माइनस phi इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 चला गया, cos को मैं दूसरी साइड ले गया, सो थीटा माइनस phi cos 0 कब होता है, पाई बाय 2 पे, या फिर इसका प्रिंसिपल ब्रांच ये है, या फिर 2n माइनस 1, उस हर वैल्यू ऑफ 2 माइनस माइनस 1 पे cos क्या होता है, 2n प्लस 1, सॉरी 2n प्लस 1 पे 2n प्लस 1, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी ना पाई की। अब आप n की वैल्यू 0 ले लो, तो यहाँ पे 0 था तो ये 1 आएगा, तो पाई बाय 2 पे 0 होता है। अब n की वैल्यू आप 1 लो तो 2 प्लस 3 पाई बाय 2 पे भी cos 0 होगा। n की वैल्यू आप 2 लो, 2 प्लस 4 5 पाई बाय 2 पे भी 0 होगा। तो ये ऐसे प्रिंसिपल बन, यहाँ पे और यहाँ पे 0 आती रहती है cos की वैल्यू। तो ये आंसर है। तो चलिए चेक करते हैं, 2n plus 1 pi by 2। क्वेश्चन नंबर 21। बिफोर डूइंग दैट लेट मी जस्ट इरेज यहाँ से थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। इफ P and Q are symmetric matrix of some or same order, then PQ minus QP is। अब उन्होंने बोला P and Q are symmetric matrix of the same order, दोनों 3x3 के ले लो, 2x2 के ले लो, तो मतलब उनका PQ और QP दोनों एग्जिस्ट करते हैं अगर सेम ऑर्डर के हैं। PQ माइनस QP क्या होता है, तो कर लेते हैं हम। अब जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो P का ट्रांसपोज P के इक्वल होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, Q का ट्रांसपोज Q के इक्वल होगा, है ना, ये तो क्लियर है। अब बाय प्रॉपर्टी PQ माइनस QP करते हैं हम, और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं।
पी क्यू माइनस क्यू पी पूछा ना हमसे, तो मैंने पी क्यू माइनस क्यू पी का ट्रांसपोज ले लिया। अब जब इन दोनों का ट्रांसपोज, तो ये मेरा पी क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू पी का ट्रांसपोज, और जब ब्रैकेट हम खोलेंगे ट्रांसपोज की, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रीड दिस। जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे ट्रांसपोज की, ये तो क्यू टी पी टी माइनस पी टी क्यू टी आ गया। तो अब क्यू टी पी टी क्या हुआ मेरे पास, हमें पता है क्यू टी भी अपना पी है, टी है, क्यू है सॉरी, और पी टी भी अपना पी है, दोनों का ट्रांसपोज, तो क्यू पी माइनस पी क्यू हो गया। और हमें क्या दिया हुआ था, पी क्यू माइनस क्यू पी पूछ हमें ढूंढना था ना, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आई क्यू पी माइनस पी क्यू, और इसको मैं माइनस ऑफ पी क्यू माइनस क्यू पी कर सकता हूं, है ना। तो पी क्यू माइनस क्यू पी मेरे पास क्या आया, इक्वल टू माइनस ऑफ पी क्यू बाई क्यू पी। तो इसको पूरे को ए मानो, इसको मान लो ये भी ए है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो ऑप्शन में देखो कहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द वीलिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अब तुम्हारे पास ना 4 इक्वेशन है इन टोटल, एक है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ये वाली 0, एक इक्वेशन है तुम्हारे पास 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। अब तुम ये दो इक्वेशन ही देख लो, एक में तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, -7/3, एक में तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 3x माइनस x इज इक्वल टू -2/3। तो जब तुम्हारे पास x की एक वैल्यू नहीं आ पा रही, तो तुम डिटरमिन ही नहीं कर सकते क्या है ना, दोनों में अलग अलग जगह, तो ये इक्वेशन या तो ये मैट्रिक्स ही गलत है, या फिर हम डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, ओए होए परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐड कर दी है। 3/3 का ऑर्डर है, 3 रोज 3 कॉलम्स, है ना, 3 रो और 3 कॉलम, यहां पे एक वैल्यूज, 9 एंट्रीज हैं टोटल, हर एक में आप 0 और 1 डाल सकते हो, तो हर एंट्री में आपके पास दो ऑप्शन है, तो 2⁻9 हो गया, 2⁻9, 2⁻9 क्या होता है 512 होता है कि नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इफ मैट्रिक्स aij, let me just erase this, if matrix A is equal to aij 2/2 where aij is equal to 1 and I is not equal to j, तो मतलब उसने बोला 2/2 मैट्रिक्स है और aij is equal to 1 है where I is not equal to j, या फिर इसका मतलब a11 भी नहीं है 1 के इक्वल, a22 भी नहीं है 1 के इक्वल, तो इसको हम क्या बना लेते हैं, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बना कैसा, aij इज इक्वल टू 0 इफ i इक्वल टू j, तो इसका मतलब a11 0 a22 भी 0, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास बना गया 2/2 मैट्रिक्स, ये 1 है, ये 0 है, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू, जिसका a स्क्वायर कितना मुश्किल है मेरे पास, 0 1 1 0 को मल्टीप्लाई कर दो 0 1 1 0 से। अब देखो क्या बना है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा मेरे पास, ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है या नहीं, अब यहाँ पे कहीं दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 1 लिखा है, a है 0 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कभी 1 से ऐसे इक्वेट मत कर देना, d इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, if a is equal to alpha beta gamma delta is such that a square is equal to identity matrix, then a square is equal to identity matrix है, तो a square कर देते हम यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 1 होती है। अब चलो
करते हैं, ए स्क्वायर ढूंढते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, नीचे बनेगा अल्फा गामा प्लस डेल्टा गामा, यहां पे बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा डेल्टा, और नीचे बनेगा बीटा गामा प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। और अब फिर देख लो कौन सी इक्वेशन दी हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये वाली इज इक्वल टू 1 है। तो ये किसके इक्वल हुआ, अल्फा स्क्वायर। अब इसे पूरा इधर ले जाता हूं अगर मैं, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब ऐसी कोई इक्वेशन दी हुई है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, हाँ ये है सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो बहुत ईजी है मैट्रिसेस, बट क्वेश्चन को, मैथ्स को तो प्रैक्टिस करने से ही अच्छे से होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।